हेलो गाइज, कैसे हैं। वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, ये लेक्चर आपका आज मॉक का पार्ट 2 है। एसएससी जीडी 2026 के लिए स्पेशल और साथ ही साथ आपका एमटीएस के लिए भी है मेरे भाई। तो 10 मिनट में आपका 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करेंगे आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपका सारा PYQ है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे मेरे भाई, क्योंकि एसएससी का नियम ही है को रिपीटेड क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन पिछले साल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आज का पहला प्रश्न में चलते हैं। मात्र 10 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होने वाला है। तो चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे भाई। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा राइट है। तो चलिए इसका क्वेश्चन का 4th नंबर ऑप्शन सही है। ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं हो, आपका ऑप्शन 4 सही है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल में क्वेश्चन है, ऑप्शन भी है। आप अपने हिसाब से टिक करते चलेंगे मेरे भाई, क्योंकि 10 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन कराना भी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। इधर आपका 4 ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा होगा। तो चलिए आपका राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन बी आपका राइट है, बी यानी 2। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। तो क्रिकेट से नहीं है, ईगल वास्केट, आपका ये दोनों में बताना है कि कौन सा किसका संबंध क्रिकेट से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ये दोनों का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा था, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। इन विच ईयर वाज द ट्रिटी ऑफ अमृतसर साइंड। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 809 1809 में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बी मतलब 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता किस श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4, नौका दौड़ बोट रेस, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं। तो लिएंडर पेस आपका लॉन टेनिस खेलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का या के कार्य है। रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा है। पहला दिया है मुद्रा जारी करना, दूसरा है आखिरी कर्जदाता, है ना। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा बताएंगे। इसका राइट आंसर होने वाला है 1 और 2 दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विच फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एस अब्दुल नजीर जी को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और खाली स्थान अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। The famous book Arthashastra tells us that during the Maurya period, the northwest was the important for blankets, है ना, and fill in the blanks was important for its gold and precious stones. तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका साउथ इंडिया था, दक्षिण भारत आपका उस टाइम फेमस था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है,
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केरल आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2023 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में NULM के साथ साझेदारी करी है। तो ये आपका कौन सा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UNDP। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका पन्नालाल घोष बांसुरी, ये फ्लूट बजाते हैं मेरे भाई। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। संविधान सभा ने खाली स्थान को भारत के संविधान को अपनाया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन, कब अपनाया गया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? इन विच यूनिट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड मेजर्ड? आपका इसका राइट आंसर आपका डेसिबल हो जाएगा। प्रबलता ध्वनि का बोला है तो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। जीडी के लिए शानदार सीरीज चल रहा है मेरे भाई, कृपया पूरा का पूरा सीरीज इसे देखेंगे और ये सारा का सारा क्वेश्चन आप एकदम रट्टा मार लेना है मेरे भाई, दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सारा जितना भी है आपका PYQ है मेरे भाई, तो पैटर्न भी देख लीजिए किस तरह से पूछता है, क्या क्या आता है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो ये नंबर बोला है, कितना नंबर से मिलकर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा 500 से अनाधिक सदस्यों से मिलकर ये बनेगी। 333 के उपबंधों में ये कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन 3 नंबर सही है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक खाली स्थान की स्थापना की थी। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक फिल इन द ब्लैंक्स की स्थापना करी गई थी। तो किसकी स्थापना हुई थी? तो नीति निवारक समूह, पॉलिसी थिंक टैंक की स्थापना करी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ब्लैंक्स प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना FYP 5 ईयर प्लान लॉन्च करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट के प्रभाव में, यानी समाजवादी के प्रभाव में आपका 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च करी थी स्वतंत्रता के बाद। ऑप्शन 1 आपका सही है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? बोनालू पर्व मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ मात्र 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आपका है। और YouTube पे क्या होता है मेरे भाई कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया, आप बनाइए आधा घंटा में, 45 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन को आधा घंटा में कराया जा रहा है। लेकिन वैसा नहीं है, आप क्विक रिवीजन यहाँ करेंगे और जल्दी जल्दी अपना सिलेबस भी पूरा करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन कौन थे, मतलब किस मंत्रालय ने भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे शिक्षा अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए इसको एक एकेडमी के रूप में घोषित किया गया था। इसका ऑप्शन 4 सही है मेरे भाई। ये आपका 20 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, आप मिला करके देख लीजिएगा। जो बच्चे GD की तैयारी कर रहे हैं, MTS की तैयारी कर रहे हैं,
उन लोगों के लिए शानदार सीरीज यहाँ चलाया जा रहा है मेरे भाई। तो एक अगर गुजारिश है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे भाई, और फिर शेयर भी कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।